था जब वो प्लेयर्स ढूंढ ढूंढ कर फिनिश ऑफ कर रहे थे, बट खैर वो सब बातें होंगी या नहीं हम लोग नजर डालेंगे इस गेम के अंदर। सैनॉक आज के दिन का पहला और आखिरी हमारे सामने शुरू होता हुआ। फ्लाइट पाथ की बात करें तो लकावी से शुरू होकर के हमें रुइंस के आगे तामांग तक जाता हुआ नजर आएगा। टीम्स आराम से उतर सकती, कोई दिक्कत होगी नहीं। नाकाम, सामी, कैंप चार्ली, सदर्न साइड पर कैंपोंग एज वेल। ऊपर की बात करें पैराडाइज, बूट कैंप, कैंप अल्फा, ये सारे एरियाज आते हैं, टीम्स उतर सकती हैं। सैनॉक ऐसा मैप है विच इज एक्सेसिबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लाइट पाथ। कम से कम स्काईलाइट वो ज्यादा खुश होंगे क्योंकि अब डॉग्स केव, कैंपोंग, यहां पे जाने वाला कोई भी नहीं। आप सोमराज को देखें, एक अलग ठिकाने पे वो जा रहे हैं। गमला बॉय की बात करें, वो अलग जगह पे लूट करेंगे। कैंपोंग पे 2 लोग गए हैं, वहां पे वो लूट करेंगे। केव का इलाका रहेगा जो सोमराज लूट करते हुए आएंगे। डॉग्स का इलाका पूरा गमला बॉय लूट करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक्सो की बात करी जाए, वंटाए के साइड पे जा चुके हैं। कैंप चार्ली, फियर्स वहां पे जा रहे हैं। एक्सो के प्लेयर्स को ज्यादा स्प्लिट है। चलिए, जो मैं बोलता हूं वो तो कभी होता नहीं है। एक बार फिर से सर्कल ऊपर नहीं गया, कैंप अल्फा के इलाके में नहीं गया है, नीचे के साइड पे आया। सोमराज को देखिए जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि सोमराज बड़े अलग थलग से निकल चुके हैं अपनी टीम पे। आप देखें चारों प्लेयर, ऐसा लगता है कि पूरा मैप उन्हीं का है, वो घूम रहे हैं। बट फियरलेस की बात करें, 2-4, एक शॉट, 2 शॉट, तीसरा शॉट लगेगा, यानी लग सकता था। उन्होंने गलती करी, उनको गाड़ी के अंदर बैठना नहीं था। इतना बढ़िया तरीके से डॉज कर रहे थे सारे बुलेट्स, बट व्हीकल में बैठे और बैठते ही उतारे गए। सैगी सबसे पहले प्लेयर इस मैच से बाहर होंगे। फेयरलेस ऑलरेडी 183 का डैमेज मिल चुका है। अब आप देख सकते हैं अगर किसी एक प्लेयर को आप नॉक फिनिश करते तो कितना उनको प्रॉपर सर्कल के अंदर भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। वार की बात करिए, जली खुद लगभग 500 मीटर दूर सर्कल के बाहर है। टीम एक्सपार्क गए थे कैंप अल्फा के साइड पे, नीचे आएंगे। पाइनान और आसपास का जो इलाका होता है वहां पे जाएंगे, लूट करेंगे। पाइनान पे अभी भी आपको गॉडलाइक की जो स्क्वाड है वो देखने को मिलने वाली है। सर्कल की अगर बात करी जाए, बस चल चुका है, बट रेकनिंग के जो प्लेयर है वो खाओ के साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। जल्द ही उनका भी एक रोटेशन आराम से टीम्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं वो रोटेट करते हुए नजर आएंगे। अब हम लोग उस स्लॉथ जोन में आए हैं या नहीं, ये मेरा सवाल है। कि गॉडलाइक के प्लेयर्स ने सुपारी गैंग के प्लेयर्स को देखा है और ज़ीगॉड देखे ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। अब शॉट्स लिए जरूर थे, बट वो एग्जैक्ट जो फिनिश है वो नहीं हुआ। मैं निखिल को देखना चाहता हूँ, निखिल क्या करेंगे। निखिल के ऊपर शायद नहीं है, बट क्रिश ये तो ओपन में उड़ने के लिए आ गए। आई मीन ये गलत चीज था, बट रिवाइवल उनको आराम से निकल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसे इन्होंने किया, आई मीन आप खुद सोचिए, इनको पता है वहां से शॉट्स आएंगे, कोई तो नजर रखेगा। और दूसरी चीज कि उनको डैमेज ऑलरेडी पड़ चुका था। हाँ। उसके बाद उन्होंने खुद को हील भी नहीं किया था और ऐसे ही भागते हुए वो दिखाई दिए। बट फिलहाल के लिए खुद को हील करेंगे। 2 प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं, 2 प्लेयर खासा दूर हैं उनसे। क्रिश और निखिल इस वक्त एक साथ हैं। बाकी के 2 प्लेयर TSG के डैडी, उनके साथ एक और कोई प्लेयर होंगे जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। ज़ीगॉड की बात करी जाए, चलिए डैडी के साथ D-Sync हमें देखने को मिलेंगे। डबल D बना के चलते हुए, एक और लेम जोक, बट चलिए खैर आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्लच गॉड हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब तक सर्कल इनके पास है। पाइनान का इलाका जब तक सर्कल के अंदर है, मुझे नहीं लगता गॉडलाइक की स्क्वाड यहाँ से जाने वाली। अभी भी आप देखें कि बढ़िया स्प्लिट उनके पास है। 4 प्लेयर 4 अलग डायरेक्शन में इस वक्त देख रहे हैं। पूरी निगाहें हर तरफ मौजूद है, कोई भी पाइनान के अंदर घुसने ना पाए। उन्होंने इस चीज को सुनिश्चित इस वक्त जरूर किया है। डैडी लेकिन आगे जा रहे हैं, उनके साथ प्लेयर हैं जरूर, लेकिन ये आगे की तरफ को क्यों जा रहे हैं? अब मेरा ये सवाल बन जाता है, क्या ये फाइट लेना चाहते हैं, इन कंपाउंड्स में बैठ के मुआयना करना चाहते हैं आसपास के एरियाज के? क्योंकि आप देखिए अभी के लिए इनकी मूवमेंट है इन्हीं घरों के अराउंड। सो आई बिलीव शायद अगर इनके पास कोई अच्छा स्कोप रहता है तो ज़रूर आसपास के एरियाज का मुआयना करेंगे। एंड आसपास का एरिया क्या है? पाइनान का एरिया ही ये लोग देखने वाले हैं। ऐसे में थोड़ी देर में देखिए वो जो सर्कल है हमारा वो चल रहा है, वो क्लोज इन करेगा और टीम्स भी अपने आप को अच्छे एरियाज पर पाएंगी। यहाँ पर हमें TSM के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो रैंगल्स बहुत बढ़िया बना चुके हैं। अब बारी बस इतनी है कि इस सैनॉक में भी अगर कुछ कमाल करते हैं तो उनका और गॉडलाइक का इनफैक्ट जो 10 पॉइंट्स का फासला है ये बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, विच अगेन विल बी अ रियली गुड थिंग। क्योंकि आपको पहले दिन के एंड तक एक क्वेश्चन चाहिए जिसके अराउंड आप खेल सके कल के दिन। देखिए मैं मानता हूं कि TSM की स्क्वाड ने जिस तरीके से सेमीफाइनल में खेला है और जिस तरीके से उन्होंने आज के दिन की शुरुआत करी है, बेहतरीन रहा है। और वो कोशिश करेंगे कि कम से कम आज के दिन पे 20-30 पॉइंट का अगर वो लीड बना पाए तो कल जब वापस खेलने आएंगे तो उनके पास एक मौका रहेगा कि उस लीड को इतना ज्यादा कल के दिन पे ही बना दिया जाए कि बाकी 2 दिन में वो कवर
हो ना पाए, बट कैरी थोड़े से बैंडेजेस उन्होंने उठाए थे, बट फेंकेंगे किसको, आसपास तो कोई है भी नहीं। इंतजार करेंगे कैरी, इस वक्त ब्रिज पे बैठे हुए हैं। ओएच ओल्ड हुड की बात करी जाए, सुल्तान, क्लॉज, कैरी एंड आयुष खेलते हुए दिखाई देंगे। कैरी की बात करें, अभी भी वो वहीं पे थमे हुए हैं क्योंकि उनको भी पता है कि सर्कल उनके पास है, बढ़िया तरीके से उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ। उन्हें भी पता है कि ब्रिज के दूसरे साइड से टीम आने वाली है, अंदाजा होगा उनको कि ओल्ड हुड की ही स्क्वाड है जो जाती है कैंप अल्फा के साइड के, और उनको भी इस चीज का अंदाजा होगा कि टीम एक्सपार्क कभी भी इस ब्रिज से तो क्रॉस नहीं करती। अगर उन्हें क्रॉस करना होता है, पानी में तैराकी लगाते हैं, वो क्रॉस करते हैं। तो किस तरीके से गेम को रीड करा गया है टीम हैदराबाद हाइड्रास के द्वारा, वो चीज आप यहाँ पे बड़े आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कैरी वही गेम वो दिखा रहे हैं, टैक्टिकल एक बार फिर से ओशन वो सर्कल के अंदर हैं तो सही, चारों प्लेयर सरवाइव कर तो रहे हैं। हर एक सिंगल मैच में हमने देखा है कि उनको सर्कल के अंदर वो रहते हैं, चारों प्लेयर सरवाइव करते हैं, बट अचानक से कोई आता है बिल्कुल आंधी की तरह और ये उड़ते हुए चले जाते हैं। अभी पीछे यूडॉक के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, क्या वही इनकी आंधी बनेंगे? एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप देखिए टैक्टिकल के किड को लग रहा है कि कोई ना कोई तो ऊपर है, और डेफिनेटली उनको लग भी सही रहा है, बट क्या इनके शॉट्स उधर लगेंगे या फिर उनके शॉट्स इधर लगेंगे? अगर एक दूसरे को स्पॉट करके फाइट ली गई तो ये एक चीज हो जाती है सोचने वाली। ऐसे में पहला सर्कल हमारा क्लोज इन होने की कगार पर आ चुका है, सर्कल बनने वाला है। देखेंगे कि प्लेयर्स और टीम्स किस तरीके से जोन्स के अराउंड हमें मूव करती हुई नजर आती हैं। वहीं पर आप देखें टीएसएम के एक्विनॉक्स, राइट, एक बार फिर से अच्छे एरियाज इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। वहीं पर टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स हैं, टीम एक्सपार्क वर्सेस टीएसएम हो सकता है, और यहां से थोड़े बहुत शॉट्स दिए जा रहे हैं जो शायद वो जो एंगल रहता है उस पर प्रॉपरली नहीं लग पा रहे हैं। देखिए ये सब तो चलता रहेगा, मुझे देखना है कि स्काईलाइट के पास हीलिंग कितने हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका वो लूट करके आ रहे हैं। बैड रिजॉर्ट की बात करी जाए, वहां पे कोई मौजूद नहीं है इस वक्त। रेकनिंग के प्लेयर हैं जो खासा करीब आ चुके हैं पैराडाइज के, बट जो वहां पे थे वो आ चुके हैं। रेवरेंट की स्क्वाड नीचे आपको देखने को मिलेगी। क्वेरी, यूडॉग वर्सेस टैक्टिकल के जो प्लेयर हैं उनकी फाइट हो सकती है। आप मैंटी को देखें, वो भी ब्रिज काम करके बैठे हुए, उनको भी पता है ओल्ड हुड आने वाले। चलिए सर्कल नीचे साइड पे शिफ्ट हुआ, वेस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। पाइनान पूरी तरीके से सेंटर इलाका इस मैच का, इस मैप का। गॉडलाइक काफी ज्यादा खुश होगी, और जिस तरीके से चारों प्लेयर उनके स्प्रेड हैं, पाइनान के अंदर घुसना इतना आसान नहीं हो सकता। बट कैरी को आप देखें, उन्होंने क्रेजी को स्पॉट करा है और शायद वो डैमेज देने की कोशिश कर सकते हैं, बट चलिए वो निकल गए। सुल्तान यहाँ पे बाइक लेके आ जरूर है, बट आप देखें ओल्ड हुड के प्लेयर को, वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने ब्रिज से जाना ज्यादा सही नहीं समझा। देखना यह है कि अब वो जा कहां से रहे। स्काईलाइट गेमिंग स्क्रीन के सामने फाइनली देखने को मिलने वाली है। 4 फर्स्ट एड है डेस्ट्रो के पास, और अगर यहाँ पे बात करी जाए बाकी प्लेयर्स की तो देखेंगे उनके पास कितने फर्स्ट एड में है। 12 पुकार के पास है। तो पुकार के पास 12 थे, बट फिलहाल के लिए 0 दिख रहे। देखेंगे और भी प्लेयर के पास, सोमराज जिनके पास 4 है। जी आपको ज्यादा पता होगा इस टीम के बारे में, आई नो, बट एक आखिरी जो प्लेयर है मैं उनको देखना चाहूंगा। गमला बॉय, उनके पास है 9। तो कुल मिला के मैं मान सकता हूं कि 20-21 फर्स्ट एड देखने को मिलने वाली है शायद। 12 और 9 ही 21 हो चुका है। देखिए उसके बाद 7 और डाल दीजिए, 28 और अच्छा, और भी 4 और 32। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था मैथ मुझे पसंद नहीं। बट क्रिश की बात करी जाए, उन्होंने पुकार को डाउन किया एंड इंस्टेंट फिनिश हो गए। लेकिन पुकार अपनी सारी फर्स्ट एड छोड़ के गए थे पीछे, तो ये चीज रहेगी। आई मीन स्काईलाइट्स के लिए मैं बोलूंगा ऑब्वियसली एक खराब दिन है अभी के लिए, बट देखेंगे कि आगे क्या होता है। बट यहीं पर सुपारी गैंग के प्लेयर्स, ये मिरामार की जो बैटल होती है वो यहाँ तक चलती हुई आ चुकी है। जो मिरामार से सैनॉक तक जो बैटल रहती है इन प्लेयर्स की, वो चलती आ चुकी है। वहीं पर एक्सो के पंख हमें नजर आ रहे थे। इनफैक्ट एक्सो का भी हल्का सा अप्स एंड डाउन्स में दिन रहा है। पिछला गेम डिसेंट था, कॉज काफी अच्छे तरीके से कॉल आउट्स दिए गए थे एंड प्लेयर्स खुद को लेकर के आ गए थे टॉप 4 में। बट एक्सो का शुरुआती गेम बहुत अप्स एंड डाउन्स में गया था, बहुत ज्यादा। आई मीन पंक ने ही सबसे पहला फर्स्ट पिक का नाम जब आया था तो पंक का नाम आया था फर्स्ट पिक निकालते हुए, लेकिन उसके बाद आखिरी बचे हुए प्लेयर भी पंक बचे थे काफी जल्दी। फिलहाल के लिए टैक्टिकल अगेन सेम चीज, वो कहानी जो है टैक्टिकल के साथ खत्म नहीं हो रही। इतना बढ़िया पोजीशन पे वो लोग होते हैं, बट अचानक से कोई टीम आती है, वो एलिमिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए आप हिटमैन को डाउन है, रिवाइव करना पॉसिबल हो सकता है। चलिए आखिरी क्षण पे उनको पकड़ा जरूर गया, बट स्प्रे गॉड कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेनेड्स करा जाए। आप देखें दिखाई भी नहीं दे रही, एचपी स्मोक किया गया है, अपने प्लेयर को रिवाइव करेंगे। और अभी क्लच को आप देखें, उनको भी डैमेज पड़ चुका है। 7C के पास एक मौका हो सकता है, बट थोड़ा वक्त निकल चुका है। जो प्लेयर नॉक थे उनको रिवाइव कर दिया गया। जेली द IGL
देव के हाथों वो डाउन कर दिए गए हैं, जो कि हमने बहुत शुरुआत में देखा था कि देव जली को पहले से ही भाप के बैठे थे कि वो हैं कहां पे। मिस्टेक वो भी यहां पे मौजूद रहेंगे, जलीदा एजिल को बचाया नहीं जा सकेगा और इसी के साथ पहला झटका इस वक्त लगता हुआ ओआर ई स्पोर्ट्स को। मिस्टेक अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर के आए, बट ओआर को झटके लगने रुक नहीं रहे। आप देखिए डार्क ने एक और पिक निकाला, इनफैक्ट आदित्य भी वहीं पर नजर आ रहे हैं। ईवो थोड़ा सा पीछे, डैमेज आदित्य और ईवो को अभी तक कुछ पड़ा है नहीं, लेकिन वही चीज की उन्होंने अपने प्लेयर्स जो एक एक करके अभी हल्के फुल्के खोए हैं, वो उनको थोड़ा सा बैकफुट पर लेकर के चले जरूर जाता है। फियरलेस इस जगह पर प्रोबब्ली ऐसा लग रहा है कि शायद लेटना चाहते थे, लेकिन उनको सामने जाना पड़ेगा। और एक अच्छा ग्रेनेड देव का आता है, ओआर के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं दिक्कतों में बहुत ज्यादा लेकर के आ चुके हैं। बट वेक्सी स्टिल हैज सम फाइट लेफ्ट इन हिम, और वो फाइट यहां पर निकालते नजर आ रहे हैं। 5 गोलियां बची है, रीलोड आराम से करेंगे। सामने दोनों साइड पर प्लेयर्स को स्पॉट किया गया था, इसी के कारण शायद यहां पर फाइट नहीं ले पाए। और अब ओआर के शायद इकलौते ही प्लेयर बचे हैं। डार्क को काफी लो एचपी पर लेकर के आज रुक चुके ईवो यहां पर हमें फाइटिंग स्टार्स में नजर आ रहे हैं, और 2 प्लेयर्स इनफैक्ट डेढ़ ही बोलूंगा मैं कि यहां पर यूडॉक के बच्चे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ईवो काफी लो एचपी पर, उनके बिल्कुल सामने डार्क भी लो एचपी पर थे, खुद को 75 एचपी का करेंगे। सामने फाइट लेने की कोशिश अगर थ्रोएबल रहा तो काफी अच्छा, लेकिन एक पिक्सल भी अगर ईवो का दिख गया तो उनके लिए ये आखिरी ही चीज होगी यहाँ पर दिखती नजर आएगी। और आप देखिए डैमेज गया जरूर है, लेकिन एक ग्रेनेड करने की यहाँ पर कोशिश ईवो की तरफ से हो जरूर रही है। वो ग्रेनेड सामने जाएगा, यहाँ पर गन निकालनी पड़ेगी, किस तरीके से फाइट ले पाएंगे। काफी स्लो, बट ईवो सरवाइव करते हुए अपनी टीम के 2 प्लेयर्स को रिवाइव देंगे। एक समय के लिए लगा कि शायद यूडॉक ये फाइट ले जाएगी। आप देखें कि इस फाइट में हुआ क्या, पहले तो वो समझनी ज्यादा जरूरी है कि वहां पे उस प्लेयर ने एक्चुअली में करा क्या। वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा पीछे गए थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो ग्रेनेड निकालने की कोशिश थी, बाद में उन्होंने गन पे स्विच करा। आप देखिए जिस तरीके से ईवो हील करने के बाद वो थोड़ा सा पीछे गए, वहां पे वो रुके रहे एक बार के लिए। मुझे लगा शायद वो ग्रेनेड निकाल रहे होंगे, बट नहीं, फिर गन निकाला, शॉट देने की कोशिश करी। उनके पास पूरा मौका था, सामने वाला प्लेयर इतना लो था, उन्होंने मात्र केवल बैंडेजेस यूज करे थे, फर्स्ट एड भी पूरा यूज नहीं किया था। अपने दोनों प्लेयर को सरवाइव कराया ईवो ने, और आप देखें 4 फिनिशेस, 4 इंपॉर्टेंट फिनिशेस ओआर के पास हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए वेक्सी की बात करें, 259 का डैमेज अब तक दे जरूर चुके हैं। एक्सो की जो फाइट है टैक्टिकल के साथ हो जरूर सकती है, काफी क्लोज है वो। ओआर के 3 प्लेयर सरवाइव करेंगे, प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है। 7C के प्लेयर जहां पे थे वो वहीं पे मौजूद हैं। एनिग्मा के प्लेयर को आप देखें, काफी लंबा स्प्लिट लेके बैठे हुए हैं ऊपर, और भी प्लेयर हैं जो हमें एनिग्मा के दिखाई दे रहे हैं। फियर्स को वहां पे स्पॉट किया गया, रेक्स के द्वारा थोड़ा डैमेज दिया जरूर गया है, बट नॉक नहीं होंगे, बचे रहेंगे, उनके पास बढ़िया कवर है। एगी की बात करी जाए, वो सामने प्रोन लेटे पड़े हुए हैं, और फियर्स थोड़ा सा पीक करने की वो कोशिश कर रहे थे, पनिश किया गया, बट अब एगी स्मोक का एक पाथ बनाएंगे और खुद को वहां से बचाने में कामयाबी हासिल करेंगे, यानी थोड़ी देर में पता चलने वाला है। बट आप रेक्स को देखें, व्हीकल लेके तैयार हैं कि जैसे ही एगी आएंगे उनको यहां से निकाला जाएगा, क्योंकि सर्कल इस वक्त उनके पास नहीं है। हैदराबाद हाइड्रास के 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पर। मैंटी इनफैक्ट डाउन जरूर पड़े हुए हैं। आर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को अपने फिनिश नंबर्स इंक्रीज करना, और उनके सामने चुनौती है, मौका है, मैं तो बोलूंगा हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स को पिक करने का। जोन के हल्का सा बाहर से हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स आ रहे हैं। देखिए जब आप जोन के अंदर आ रहे होते तो आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी के लिए तो ओपनिंग अच्छी खासी, लेकिन जादू और राइट एस ब्लैक को पिक करेंगे। उस चीज की बात हम बाद में ही करें तो काफी बेहतरीन है, क्योंकि ये फाइट मुझे लगता है इस समय डेफिनेटली उस कॉन्वर्सेशन से ज्यादा वेटेज रखती है। हैदराबाद हाइड्रास के 2 प्लेयर्स बचे, जोन अलग दिक्कत देगा, प्लेयर्स डाउन है, ब्लीड आउट हो रहे हैं, वो अलग दिक्कत देंगे। हैदराबाद हाइड्रास के वो ये फाइट निकाल पाएंगे आर ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। फिलहाल के लिए तो रैंडम शॉट्स चल रहे। चलिए स्ट्राइकर, उनकी भी पोजीशन यहाँ पे पता चल चुकी है। केनारी सामने की साइड पे मौजूद थे, उन्होंने शॉट्स दिया है, दोनों को शॉट्स पड़े, दोनों को डैमेज यहाँ पे पड़ा है, दोनों अपने आप को हील करेंगे। बट चलिए हीरो वो नीचे यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी कवर फायर दे रहे होंगे अपनी टीम को, वो भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा और आगे निकला जाए। जो प्लेयर यहाँ पे डाउन है मैंटियो भी, मोस्ट प्रोबेबली उनको बचाया नहीं जा सकता। कैरी वहां पे गए जरूर, तो बढ़िया ग्रेनेड आगे की साइड पे गए, बट चलिए डैमेज उतना कुछ खास पड़ा नहीं है। मैंटी को आप देखें धीरे धीरे करके अपने प्लेयर कैरी के पास गए जरूर है, देखते हैं रिवाइवल पॉसिबल हो सकता है। चलिए रिवाइवल पॉसिबल होगा एक बार फिर से। 3 प्लेयर हैदराबाद हाइड्रास के हमें देखने को मिलने वाले हैं, बट अब आर ई स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर कैनारी एंड हीरो वो आगे जा रहे हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड स्ट्राइकर का हिट करेगा तो एक प्लेयर डाउन जरूर होगा, बट कैनारी का भी एक बढ़िया ग्रेनेड आया, बट स्ट्राइकर वो ज्यादा तेज ग्रेनेड में, और इसी के साथ कैनारी डाउन हुए। और अब 3v3 की एक प्रॉपर
फाइट चलती हुई। स्ट्राइकर के ऊपर बहुत सारे ग्रेनेड्स का डैमेज यहां पर पड़ा है, लेकिन वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, खुद को हील अप करेंगे। हीरो जाएंगे, रिवाइवल देना इंपॉर्टेंट है, उनको समझ में आ चुका है। बट हैदराबाद हाइड्रास उनको तो रशियन भी करना है। वही चीज देखिए, जोन के अराउंड जब आप फाइट ले रहे हो आपको पीछे वाले सर्कल को भी देखना होता है। डैमेज वो आपको देगा, तीसरा चौथा पांचवा सर्कल हमें पता है धीरे धीरे डैमेज जो है वो बढ़ता रहता है, तो उसके अराउंड आप कैसे खेलेंगे। और अब देखिए कैरी जोन के बाहर है, यूएमपी है उनके पास, लेकिन पहले नेड्स करना चाहते हैं। जहां वो नेड खोल रहे हैं वहां पर कोई अभी के लिए मिलने नहीं वाला। बट स्ट्राइकर हर बार इतने एचपी पर आते हैं, हर बार सर्वाइव करते हैं, हर बार हील करते हैं, हर बार आगे फाइट लेने की कोशिश करते हैं। बट ये एक अच्छा ग्रेनेड कैरी की तरफ से जा सकता है। क्या ये डैमेज देगा? डेफिनेटली डैमेज देगा, इनफैक्ट प्लेयर्स को पनिश करेगा। एक प्लेयर को पिक यहां पर किया जाएगा, दूसरे प्लेयर के ऊपर मोलोटोव रह सकता है भार, मॉली जाएगा, लगेगा जरूर। एंड हीरोज बर्निंग राइट नाउ, उनको तो पीछे आना पड़ेगा, वो रिवाइवल छोड़ना पड़ेगा और उसके चलते उनके प्लेयर यहां पर पिक हो जाएंगे। अब रॉकस्टार के ऊपर बाहर आता, देखिए जादू भी अच्छे एंगल पर है। जादू इनफैक्ट दो प्लेयर्स को लेकर के जा सकते हैं जो अभी जोन के बाहर से ओपन एरिया, देखिए कितना ओपन है ये जगह, यहां से आएंगे तो जादू अगर अपने पत्ते सही से खेलें तो दो प्लेयर्स डाउन हो सकते हैं। आर स्पोर्ट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि बाकी जो दोनों प्लेयर हैं वो सर्कल के बाहर है, वो इंतजार कर सकते हैं, बट इंतजार इतना ज्यादा देर तक ना कर दें कि अगला सर्कल उनका ना हो पाए और वो भी सर्कल के बाहर ही एलिमिनेट हो जाए। स्ट्राइकर को आप देखें, ओ पैन पे शॉट्स पड़े हैं हीरो के, पैन पे शॉट्स पड़े, पैन नहीं होता तो शायद हो सकता था कि हीरो यहाँ पे डाउन हो सकते थे। बट चलिए इसी के साथ कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखा है, उस पैन ने उनको वहां पे सुरक्षित जरूर रखा है। बट मैंटी की बात करी जाए, बेबी सर्कल के बाहर है, बट सर्कल को आप देखें 7C पूरी तरीके से सेंट्रल इलाके में टैक्टिकल, एक बार फिर से उनके पास सर्कल है। वार की बात करी जाए, उनके पास भी एक बढ़िया कंपाउंड है, बट दूसरे साइड पे अगर बात करी जाए नॉक्स चलते हुए दिखाई देंगे, एगी और उनके साथ में सैगी, दोनों प्लेयर यहां पे निकलेंगे। स्काईलाइट की बात करी जाए, वो भी सर्कल के अंदर निकल जरूर है, बट यहाँ पे फर्स्ट एड ड्रॉप करे गए और स्ट्राइकर के लिए वो फर्स्ट एड ड्रॉप करे गए। स्ट्राइकर मुझे भी अभी भी याद है जब सैनॉक में उन्होंने हील बैटल करा था, अपनी टीम को टॉप 5 तक लेके आए थे। बट कैरी की बात करी जाए, इतना डैमेज हो गए कि प्ले जोन के बाहर नॉक हुए। बट स्ट्राइकर हील बैटल के लिए तैयार है तो सही, बट फाइट अभी भी लेते हुए आपको दिखाई देंगे। स्ट्राइकर बिल्कुल सामने, जादू उनके बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ पर स्ट्राइकर को डाउन किया जाएगा काफी आराम से, यहाँ पर डाउन किया गया है और मैंटी भी बिल्कुल सामने स्पॉट किया जाएगा। इनफैक्ट पिक यहाँ पर फिनिश किया जाएगा। अब अगर जादू आप चाहें तो वहां से फर्स्ट एड उठाइए, आप भी हिल कर सकते हैं, बट जादू ने देखा ही नहीं, वो तो आगे निकल चुके हैं। देखिए उनके पास 7 फर्स्ट एड थे, उन्होंने कहा ठीक है इतने इनफ होंगे, बट अगर वो क्रेट में उन्होंने देखा होता तो मुझे नहीं लगता उनको वहां से हटने की जरूरत थी, वो वहीं से हील बैटल चालू कर सकते थे। बट एगी की बात करी जाए, अब्रार उनके ऊपर व्हीकल उन्होंने चला दी। ओल्ड हुड की बात करी जाए, क्लॉज यहाँ पे डाउन हुए, एगी की बात करें वो भी फिनिश, सुल्तान वो भी डाउन किए जाएंगे, ब्लेज वो भी डाउन हो चुके हैं यहाँ पे। बट रेवेनेंट की जो फाइट है वो इस वक्त हमें चलती हुई दिखाई देगी। ओआर ई-स्पोर्ट्स से टीएसएम वर्सेस ओल्ड हुड, कैरी अंदर मौजूद जरूर थे बट ज्यादा देर तक नहीं डाउन किए गए। और इस वक्त आप देखें 3 फिनिशेस टीएसएम के पास हैं, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। ओल्ड हुड के आयुष मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर होंगे जो इस वक्त अपनी टीम से सर्वाइव कर रहे होंगे। 0 फिनिशेस हैं इस वक्त ओल्ड हुड के पास और ये आज के दिन का चौथा मैच। बट गॉड लाइक वर्सेस टीएसएम, एक बार फिर से इनकी फाइट हमें देखने को मिलने वाली है। जोन के बाहर से गॉड लाइक अभी सर्कल का डैमेज लेकर के आई है, धीरे धीरे सर्कल के अंदर पहुंचने की कोशिश। 13 टीमें अभी बची हैं, कोई एक टीम हो सकती है जो 0 प्लेसमेंट पॉइंट्स पर एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि 13 to 16 पर आपको कोई यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं देखने को मिलता है। ओल्ड वुड वेल वो एलिमिनेट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 13 टीमें जो बची उनमें से कोई एक और नाम यहां से बाहर होता हुआ नजर आ सकता है। गॉड लाइक के प्लेयर्स अब फिर से देखिए जादू पिछले गेम में, ऑलराइट जादू ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं एक चीज देखिए, गॉडलाइक के प्लेयर्स पिछले गेम में भी लोअर ग्राउंड में थे जहां से वो गेम हारे, इस गेम में भी लोअर ग्राउंड से हायर ग्राउंड मूव कर रहे हैं। बिल्कुल सामने उनके 7C के प्लेयर्स हो चुके हैं, बट रेवेनेंट के टॉप डॉग को डाउन यहां पर किया जाएगा। ओआर के प्लेयर्स जिद्दी हो चुके हैं, वो फाइट्स के अंदर घुस जरूर रहे हैं, बट अपने साथ साथ अपने ओपोनेंट्स का भी यहां पर आप बोल सकते हो कि टाइम के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट पीछे से रेवेनेंट के प्लेयर्स एक तरफ ओआर को देख रहे हैं तो एक तरफ टीम एक्सपार्क है और 5वां सर्कल इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। टीम एक्सपार्क को जोन के अंदर मूव करना है, सर्कल के अराउंड स्काउट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या वो कर पाएंगे? देखिए 22 मिनट होने वाले और अभी भी 12 टीमें सरवाइव कर रही है। इतना छोटा सर्कल हो गया, कितनी सारी टीम सर्कल के बाहर एलिमिनेट होंगे। स्टिल्स ऑलरेडी सर्कल के बाहर एलिमिनेट हो चुके हैं, गमला बॉय वो भी खत्म हो गए, डीसिंग के द्वारा अलादीन की बात करें वो स्काउट के द्वारा डाउन किए गए। अब हर कोई फर्स्ट एड यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ से सर्कल के अंदर निकलना उतना पॉसिबल होगा नहीं, तो आप हील बैटल के लिए जा सकते हो। रेवेनेंट की स्क्वाड वही करने की कोशिश कर रही है, सारे फर्स्ट एड एक प्लेयर को उन्होंने दे जरूर दिया, बट स्काउट की बात करें उन्होंने किसी को तो स्पॉट किया, बट खुद भी
स्पॉट हो गए इनकोर के द्वारा। ऑस्टिन बॉटिक्स वहां पे थे जरूर, बट टॉप डॉग की बात करें प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। गिल ने वहां पे ऑस्टिन को नॉक करता, बट ब्लेज डाउन हो जाए। इनकोर वो भी यहां पे डाउन होते हुए दिखाई देंगे। मावी लास्ट प्लेयर इस वक्त सर्वाइव करेंगे। टीम एक्सपार्क से मात्र केवल 3 फर्स्ट एड है, ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते, बट कम से कम फिनिशेस वो निकाल सकते हैं। बट आप वेक्सी को देखें, वो भी हील बैटल के लिए जा चुके हैं। उनके सामने जो रेवरेंट का एक आखिरी प्लेयर है 7C वो भी हील बैटल करेगा, बट 7C वर्सेस टैक्टिकल हिटमैन सामने मौजूद है। मोस्ट प्रोबेबली आखिरी प्लेयर अपनी टीम से इस वक्त सर्वाइव करते हुए। गोलियां चलाने की कोशिश अच्छी थी, अब हिटमैन तो उठ ही चुके। देखिए उनकी लोकेशन प्रॉपर्ली स्पॉटेड है और यहां पर स्पेक और टूल से फाइट काफी लो एचपी पर लेकर के आए थे। इनफैक्ट हिटमैन एक पिक निकालेंगे जरूर, खुद को हील करना काफी इंपॉर्टेंट। सारंग बिल्कुल सामने, डैमेज देने की कोशिश सारंग की तरफ से हो सकती है और एक ग्रेनेड ही आएगा पीछे से एक्सो का। फियर्स यहां पर वो सारे के सारे नॉक्स को फिनिशेस में तब्दील कर सकते हैं। अलादीन आप देखिए सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं, ग्रेनेड्स बार-बार किए जा रहे हैं। एक्सो के प्लेयर्स आगे जाएंगे, 7C के प्लेयर्स को पिक करने की उनकी कोशिश हो सकती है। ग्रेनेड्स और किए जाएंगे और 2 पिक्स यहां पर एक्सो के ही प्लेयर्स के पास आते हैं। इमॉर्टल इनफैक्ट एक ग्रेनेड से 2 निशाने यहां पर मारते हुए नजर आएंगे। और अब जो 60 टीमें बची है, 15 लोग जीवित। सोचिए इनमें से बहुत सारे लोग सर्कल के बारे में। जॉनथन टीएसएम के प्लेयर्स को यहां पर स्पॉट कर रहे हैं, करके पिक्स यहां पर निकालते नजर आ जरूर सकते हैं। आप देखिए एक्विनॉक्स यहां पर पिक जरूर किया जाएगा और क्लच गॉड दूसरी तरफ सुपारी गैंग के प्लेयर्स को पिक करते नजर आ रहे हैं। क्या ये पहला गेम होगा जो गॉड लाइक अपने हिस्से में ऐसा चिकन डिनर लेकर के जा पाएगी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके पास सारे प्लेयर्स जीवित है सर्कल के अराउंड। यही लोग हैं जो खेल रहे हैं। टीएसएम की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए 7वें पायदान थे। 3 फिनिशर्स उनके पास है, बट नो टोटल फिनिशर्स गॉडलाइक के पास आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली डैडी आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे थे सुपारी गैंग के, वो भी यहां पे खत्म हो चुके हैं। 2 ही फिनिशर्स के साथ वो एलिमिनेट हुए। बट टीम गॉडलाइक को आप देखे, पिछले मैच का जो बदला था वो जरूर उन्होंने यहां पे पूरा करा, बट अभी भी रेवरेंट जो हिल बैटल कर रहे थे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। पैराडॉक्स वहां पे बचे हुए 5 टीमें, 10 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। गॉडलाइक टोटल 4 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। बट स्काईलाइट की बात करी जाए एक बार फिर से, डेस्ट्रो जो हील बैटल करते हुए आपको दिखाई देंगे। देखना पड़ेंगे कि कितने फर्स्ट एड है। चलिए 15 फर्स्ट एड उनके पास हमें देखने को मिलने वाले। कोई और हील बैटल कर रहा है, पैराडॉक्स वो भी हील बैटल कर रहे हैं। बट गॉड लाइक ये पहला मैच हो सकता है जब वो विनर चिकन डिनर निकाल के जाए अपनी टीम के लिए। बहुत समय तक ऐसे खेला गॉड लाइक के प्लेयर्स ने, लेकिन अब तो ये गेम उनको चाहिए था। एक्सो के प्लेयर्स दूसरी तरफ, मच नीडेड गेम फॉर एक्सो। अगर उनको भी यहां पर चिकन डिनर मिल जाए तो क्या ही बात होगी। बट प्लेयर एडवांटेज रखना एक्सो को देखना पड़ेगा किस तरीके से वो रख सकते हैं। नियो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, उनके हाथ में एक यूएमपी हमें नजर आ रही है। 4 टीमें अभी भी यहां पर जीवित हमें नजर आ जरूर रही हैं। वहीं पर 258 डैमेज यहां पर नियो ने कर रखा है। उनको लग रहा है कोई ना कोई प्लेयर, कोई ना कोई टीम इंपैक्ट ऊपर की तरफ को हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट कैसे फाइट लेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल। ये बैटल ये 4v2v2v1 का बन जाता है, जिसमें एक प्लेयर तो खैर सर्कल के बाहर है। तो अब गॉड लाइक के प्लेयर्स 9 फिनिशेस को 13 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जो 2 प्लेयर हैं 7C के वो बहुत ज्यादा बाहर है सर्कल के। एक्सो का एक प्लेयर है जो कि सर्कल के बाहर है, दूसरा प्लेयर एज पे मौजूद है। मुझे नहीं लगता वो भी सर्कल के अंदर रहेंगे, थोड़ा सा अंदर जाने की उनको जरूरत पड़ने वाली। एक्सो 3 फिनिशर्स के साथ है। स्काईलाइट को आप देखें फिनिशर्स निकाले नहीं, बट टॉप 5 में अपनी टीम को वो लेके आए। क्या वो टॉप 3 तक आ सकते हैं? क्या वो टोटल 10 प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं? वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। बट मात्र 4 फर्स्ट एड बचे हुए, आखिरी संतुष्ट होना पड़ेगा 8 प्लेसमेंट पॉइंट से ही डेस्ट्रो को। और चलिए एक और फर्स्ट एड लगाया, मात्र 3 आखिरी बचेंगे। 303 मीटर दूर सर्कल के अंदर जाना है, पॉसिबल नहीं, बट आप देखें नेक्स्ट सर्कल वापस गॉड लाइक के खेमे में जाता हुआ। 7C काफी ज्यादा क्लोज है। क्लच गॉड की बात करें, वहां पे अलादीन को डाउन किया। लास्ट प्लेयर प्रिंस अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे। देखते हैं क्या ये क्लच सिचुएशन अपनी टीम के लिए बना सकते हैं। बट टोटल 10 क्लच नहीं हो सकता। जॉनथन ने वहां पे स्पॉट किया। इमॉर्टल वो भी डाउन हो चुके हैं। नियो के द्वारा लास्ट प्लेयर इस वक्त एक्सो के सर्वाइव करेंगे। फियर्स वो भी डेस्ट्रो को देखे, बट आप डेस्ट्रो को देखे दूसरा पायदान अपनी टीम के लिए लगाते हुए 12 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट डेस्ट्रो निकालते हुए अपनी टीम के लिए। कुछ बोले ओशन? नहीं बोल रहे ओशन। उनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों टीम एलिमिनेट हो गए। डेस्ट्रो एक टाइम पे अभी भी हील बैटल कर रहे थे। देखिए एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि चौथे पायदान पर ये प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा, बट उतनी देर में फाइट्स हो गई। गॉड लाइक इट्स अ वेरी ब्रिलियंट विनर चिकन डिनर, नो डाउट बहुत बेहतरीन उनका चिकन डिनर है। बट डेस्ट्रो का परफॉर्मेंस बिल्कुल दूसरे पायदान पर अपनी टीम को लेकर के आ गए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर डेस्ट्रो यहां पर हमें नजर आए हैं। और उन सब चीजों के साथ साथ गॉड लाइक जो अभी फाइनली वेज खेल रहे थे, नॉन वेज हो गए हैं। जी, वेज से नॉन वेज हो चुके हैं और बहुत अच्छे खासे फिनिशेस के साथ वो नॉन वेज हुए हैं। देखना पड़ेगा टोटल कितने फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। बट डेस्ट्रो बड़ा खुश होंगे वो, अचानक से वो सोच रहे होंगे अरे फाइट चल गई, अचानक से और प्लेसमेंट पॉइंट वो लेके गए हैं। 12
प्लेसमेंट पॉइंट वो लेके गए, जहां 8 आ रहे थे 4 का इजाफा हुआ और वहीं पे वो 12 लेके जाने वाले हैं। बट गॉडलाइक की बात करें, जॉनथन 5 फिनिशेस के साथ, टोटल अगर बात करी जाए तो 13 फिनिशेस हैं गॉडलाइक के बाद। चलेंगे हाईलाइट पे और देखेंगे किस तरीके से गॉडलाइक ने ये जो विनर विनर चिकन डिनर फाइनली इतने अरसों बाद निकाला है। सेमीफाइनल में उनको मिला नहीं, फाइनल में शुरुआती दिन पे चिकन डिनर।